ये जो अभी घर के अंदर गया है ये मेरा पति है। मैं यही सोच रही थी। उस लड़की ने मुझे दरवाजे तक छोड़ा और मुझसे विदा ली। मैं इस सोच के साथ ही अपने होटल की ओर चल दी कि मेरा पति यहाँ कैसे हो सकता है। मैं चुपचाप अपने होटल आ गई और रास्ते भर यही सोचती रही कि निर्वाण ने मुझे पहचाना क्यों नहीं और वो यहाँ क्या कर रहा है। वो तो कितने साल पहले हमें छोड़ के चला गया था और आज इतने सालों बाद वो मुझे यहाँ दिखा, जबकि उसके दोस्त ने फ़ोन करके मुझे बताया था कि रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। फिर वो आज यहाँ कैसे हो सकता है। मैं होटल आ गई थी। मुझे उसके दोस्त पर शक होने लगा, कहीं उसका दोस्त मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा था, कहीं निर्वाण ने किसी दूसरी लड़की से शादी तो नहीं कर ली। मैं अब इन सारे ख्यालों में डूब गई थी। मैं जो इतने सालों से अपने पति की मौत की गम को दूर करने के लिए शहर दर शहर भटक रही थी और ये चाह रही थी कि काश मेरा पति मुझे वापस मिल जाए, काश वो वैसे ही लौट आए जैसे गया था। लेकिन जब मुझे ये खबर मिली थी कि वो मर चुका है तो उसके बाद मेरी उम्मीद ख़त्म हो गई थी। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं उसे तलाशते रहूं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो मुझे मिल जाए और उसके दोस्त की बात झूठी साबित हो जाए। आज मुझे वो दिखा उस लड़की के घर के दरवाजे पर। मैं कल ज़रूर जाऊंगी वहाँ और फिर उससे पूछूंगी मेरा पति यहाँ क्या कर रहा था। मैं होटल आ गई और अपने रूम में चुपचाप जाकर लेट गई। मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे जब मैं निर्वाण से मिली थी। निर्वाण जो लिंसटाउन में मुझे मिला था, गढ़वाल राइफल्स का वो एरिया जहाँ हम मिले थे, स्कूल में जहाँ पढ़ती थी और वहाँ जिसके साथ में जगह जगह घूमती रहती थी। और धीरे धीरे मैं और निर्वाण और मैं, हम दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए जैसे कि इस दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही हों। हमें और कुछ भी नहीं दिखता था। हमें और पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। और एक दिन निर्वाण ने मेरे पापा से मेरा हाथ मांग लिया। मेरे पापा ने कहा, निर्वाण तुम मेरी बेटी को अगर खुश रख सकते हो तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हम दोनों ने वही शादी की और उसके बाद मेरे पापा, मैं, निर्वाण और मेरी माँ, हम लोग कोलकाता आ गए क्योंकि वहाँ पे मेरे पापा का रिटायरमेंट हो गया था और कोलकाता में हमारी पहले से काफ़ी पुश्तैनी ज़मीन थी और हमारा कारोबार भी था, तो हम यहाँ आ गए। पापा ने कहा था कि निर्वाण यहाँ हमारे कारोबार में हाथ बटाएगा क्योंकि मैं अपने पापा की अकेली बेटी जो थी। निर्वाण के पापा भी मान गए थे कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बेटा मेरा चाहे आपके घर में रहे चाहे मेरे घर में रहे। मैं और निर्वाण, हमारी गृहस्थी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। और एक दिन लिंसटाउन से उसके पापा का फ़ोन आया, निर्वाण क्या तुम कुछ समय के लिए हमारे पास आ सकते हो। उस समय मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे लगता था कि निर्वाण को इस समय नहीं जाना चाहिए, वो कुछ समय बाद भी जा सकता था, लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। निर्वाण ने कहा कि मैं बस कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ और फिर मैं जल्दी ही तुम्हारे पास लौट आऊँगा। मैं उसे जाने नहीं देना चाहती थी। जाने क्यों, मेरे मन के अंदर एक बहुत बड़ा डर था कि कहीं निर्वाण मुझे छोड़ के चला न जाए। और ऐसा ही हुआ। निर्वाण घर से निकला था, रेलवे स्टेशन जाने के रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। जब तक हमें पता चला हम कुछ नहीं कर सकते थे। निर्वाण मर चुका था और मेरा जीवन अंधकारमय हो चुका था। मैं संज्ञा शून्य हो गई थी। मेरे अंदर बिल्कुल भी जान बाकी नहीं थी। जाने कैसे उस दर्द में, उस शॉक में मेरा बच्चा भी नहीं रहा। मुझे मिसकैरेज हो गया और मैं एक खाली डिब्बे सी रह गई। मैं सिर्फ अपनी सांसों के सहारे चल रही थी, एक मुर्दा लाश की तरह बस इधर उधर भटक रही थी। मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह गया था। मैं बस शहर दर शहर घूम रही थी और चाहती थी कि किसी भी तरीके से निर्वाण की यादें मेरे जीवन से निकल जाएं, किसी भी तरीके से मेरे बच्चे की वो यादें, मेरे वो सपने मेरे दिमाग से निकल जाएं, लेकिन वो निकलते ही नहीं थे। हर समय मैं यही सोचती रहती थी कि मैं उसी जीवन में जी रही हूँ, जबकि वैसा कुछ मेरे आसपास नहीं था। इसी अवस्था में इधर उधर भटक रही थी। ये जो छोटा सा शहर है जहाँ मैं आई हूँ,
यहाँ मुझे निर्वाण कैसे दिख गया, जबकि वो तो है ही नहीं। मैं रात भर यही सोच रही थी। अगले दिन मैं फिर जब सुबह उठी तो मुझे लगा कि जैसे वायलिन की वही धुन फिर मुझे सुनाई पड़ रही है। मैं फिर उस आवाज़ के पीछे चल दी और इस बार आवाज़ बहुत साफ थी और वो घर का रास्ता भी मेरा पहचाना हुआ था। जब मैं उस घर के दरवाजे पर पहुंची, मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर वो लड़की और निर्वाण दोनों बैठे हुए हैं। वहाँ जाते ही मैं ये भूल जाती थी कि निर्वाण मर चुका है, क्योंकि वो तो सामने बैठा होता था। वो न मुझे देखता था न मुझसे बात करता था, चुपचाप वहीं पर बैठा रहता था, जबकि वो लड़की तो इतनी बातें करती थी। आनंदिता बोस, जिसकी शक्ल बिल्कुल मेरे जैसी थी, जिसकी आवाज़ बिल्कुल मेरे जैसी थी, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे मैं खुद से बात कर रही हूँ। वो लड़की बहुत बोलती है, बहुत, और मुझे बहुत प्यारी लगती है, लेकिन निर्वाण मुझसे बात क्यों नहीं करता। मैं आज फिर उससे मिल के आ गई। मुझे वहाँ जाना अच्छा लगने लगा है। अब तो हर समय मुझे वायलिन की वो आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैं अपने रूम में होती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे निर्वाण मुझे बुला रहा है। मैं अंधेरे में भी चल देना चाहती हूँ, लेकिन होटल के लोग मुझे नहीं जाने देना चाहते। वहाँ के मैनेजर ने मुझसे कहा, मैडम आप जहाँ जाती हैं प्लीज़ आप उधर मत जाया कीजिए। मैंने कहा क्यों? वहाँ तो मैं जाना चाहती हूँ, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा ठीक है, अगर आप जाना चाहती हैं तो मेरा कोई आदमी आपके साथ जाएगा, लेकिन आप अकेले उधर नहीं जाएंगी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप किसी को मेरे साथ भेज दीजिएगा, मैं अपने दोस्त से मिल के आ जाऊँगी। उस दिन वो आदमी मेरे साथ ही चल दिया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी वो आदमी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने कहा, मैडम अब आप आगे नहीं जा सकती। मैंने कहा क्यों? आगे क्यों नहीं जा सकती? अभी कल तो मैं आगे गई थी। उसने कहा आगे नदी है, अगर आप आगे पैर रखेंगी तो आप डूब जाएंगी। नदी है? मैं तो आगे उस रास्ते तक जाती थी, वहाँ तो एक बहुत अच्छा घर है, वहाँ मेरी दोस्त है, वहाँ मेरा पति है, वो मुझे बुला रहे हैं, आप मुझे आगे नहीं जाने देना चाह रहे। उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे वापस होटल ले आया। उसने कहा मैडम आप अपने रूम में आराम कीजिए। मैं ज़बरदस्ती अपने रूम में बैठा दी गई, लेकिन मुझे दिख रहा था कि निर्वाण मुझे बुला रहा है। दोस्तों, कुछ समय बाद मुझे होटल के मैनेजर ने एक बड़े से अस्पताल के एक जेल में बंद करा दिया, जिसे लोग पागल खाना कहते हैं। सब कहते हैं कि मैं पागल हो गई हूँ और मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? जब मेरा निर्वाण मुझे बुला रहा है तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? और फिर अभी तो मेरी हमशक्ल मेरी नई नई दोस्त बनी है, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? आप ही बताइए। दोस्तों, आनंदिता की इस कहानी में आनंदिता का पति निर्वाण एक रोड एक्सीडेंट में मर गया है, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी में उस समय वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसका मिसकैरेज हो गया और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चली गई। उसके बाद आनंदिता नाम की वो लड़की हर समय सिर्फ अपने ही ख्यालों में गुम रहती थी और उसे हर लड़की में खुद का अक्स दिखाई पड़ता था और हर लड़के में अपना पति। आनंदिता एक मानसिक बीमारी से जूझ रही थी और इसी बीमारी के साथ वो शहर दर शहर भटक रही थी। न जाने कितनी आनंदिता, न जाने कितने निर्वाण इस शहरों में ऐसे ही अलग अलग भटक रहे हैं, अलग अलग बीमारी, अलग अलग स्थितियों के साथ, जिनका ना तो कोई अपना होता है, ना ही कोई उन्हें समझता है। जब आप अपने आप को किसी दूसरे में देखने लगते हैं, जब कोई दूसरा आपको आपके जैसा दिखने लगता है, तो आप समझ जाइए कि ये अलार्म की घड़ी है और अब आप संभल जाइए, क्योंकि ये समय है जब आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने आप की खोज बंद कर देनी चाहिए। मानसिक बीमारियों से जूझ रहे बहुत सारे लोग कई तरह की स्थितियों में जी रहे हैं। आज ज़रूरत है कि हम उन सब को गले लगाएं, उन सब के साथ वैसे ही पेश आएं जैसे कि हम खुद के साथ पेश आते हैं। उम्मीद है दोस्तों आनंदिता की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।